तेरी आंखें इतनी कमज़ोर हैं कि मेरा दर्द देख ही नहीं सकी। तेरी आंखों की सहूलियत के लिए आज मैंने चिराग जलाए हैं। ये कह रहे हैं बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स। मुझे लगता है 2 महीने से ज़्यादा, 60 दिन से ज़्यादा, 65 दिन से ज़्यादा हो गए इनको आज यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई ऐसा पल, शायद कोई ऐसा मैसेज, शायद कोई ऐसा दिन निकल आए जिस दिन इनको राहत मिल सके। लेकिन आप लोगों ने पूरी तरह से आंखें मूंद रखी हैं, पूरी तरह से। लंबे प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट के बाद आज इन लोगों ने रोशनी जलाई है, चिराग जलाए हैं आपके लिए। तेरी आंखें इतनी कमज़ोर हैं कि मेरा दर्द देख ही ना सकी। तेरी आंखों की सहूलियत के लिए आज मैंने चिराग जलाए हैं। शायद कुछ दिख जाए आपको आज। पिछले लंबे समय से ये लोग विरोध कर रहे हैं शांतिपूर्ण। इनको यहाँ से डंडे भी मारे गए, इनका खाना भी छीना गया, इनको टेंट भी नहीं लगाने दिया गया, धूप और बारिश में ये बच्चे बीमार भी हुए, लेकिन आप पे असर नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसलिए आज इन लोगों ने फैसला किया है, शायद आपकी नज़रें ही कमज़ोर हैं या फिर हमारे विरोध करने का जो एक ढंग है वो सही नहीं है। क्यों ना कुछ बदलाव किया जाए, आपको बातें समझ आ जाएं, आपकी समझ में कुछ आ जाए, आपकी नज़र हमें देख सके, हमारा दर्द जो है वो फील कर सके। तेरी आंखें कमज़ोर हैं, मेरा दर्द तुझे दिखा ही नहीं। तेरी आंखों की सहूलियत के लिए आज मैंने चिराग जलाए हैं। ये देश का भविष्य है। मुझे लगता है यहाँ तक मेरी काउंटिंग स्टिक बैठती है, आज 67 डेज, 67 दिन कंप्लीट हो गए। क्या कहेंगे इसको? क्या ये अच्छे दिन हैं, जिन अच्छे दिनों का वादा किया गया था? और बड़ा ही पीसफुल, बड़े ही शांति प्रिय ढंग से ये विरोध कर रहे हैं। शायद इसको विरोध कहते भी नहीं है, इसको विरोध इस्तेमाल करना गलत होगा। ये कह सकते हैं कि ये एक जगह बैठे हुए हैं। आप लोग आए, इनसे मिले, आश्वासन दिया, बड़े बड़े महारथियों ने आश्वासन दिया, खासकर जब डीडीसी के इलेक्शन चल रहे थे। आपने एक उम्मीद दे दी या फिर वोट लेने के लिए। उसके बाद आप इनको बारिश धूप में जलने के लिए, भीगने के लिए छोड़ दिया आपने। इसीलिए लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद, लंबे शांति, मैं भूल जाता हूं बीच में, लंबे शांतिपूर्वक बैठने के बाद आज इन्होंने फैसला किया कि शायद हम ही गलत हैं, हमें ही अपनी बात रखनी नहीं आ रही, थोड़ा चेंज करते हैं। क्यों ना मोमबत्ती जलाई जाए, चिराग जलाए जाएं। शायद आपकी नज़र कमज़ोर हो या आपकी समझ कमज़ोर हो, क्योंकि चुनाव आसपास है नहीं। आप इनके पास क्या लेने आओगे? ये क्या दे सकते हैं आपको? ये तो आपसे मांग रहे हैं, ये क्या देंगे हमें? क्यों जाना इनके पास? अभी तो कोई मतलब है नहीं इनसे। 67 डेज बहुत ज़्यादा होती हैं जनाब। जिस बड़े अकाउंटेंट ने ये सेट किया था कि 1 महीने के बाद सैलरी मिलनी है, 30 दिन का वक्फा दिया था, 30 दिन के बाद हर एक घर में एक अमाउंट आना चाहिए ताकि उसके बच्चे जी सकें, पल सकें, खा सकें, उसका रह गुजर हो सके, वो भी सेट किया था 30 दिन, 1 महीना सेट किया था। 2 महीने के बाद सैलरी नहीं मिलती, 1 हफ्ते के बाद सैलरी नहीं, 30 दिन। इनको 67 दिन हो गए हैं यहाँ बाहर खुले आसमान के नीचे। शायद ये गुरुद्वारा साहब ना होता तो हालत खराब हो जाती है इनकी। इसलिए आज आपकी आमद के लिए, आपको नींद से जगाने के लिए इन्होंने चिराग जलाए हैं। आपका नाम क्या सर? सर मेरा नाम अजय है। ये क्यों फैसला किया आपने? 67 डेज आपको हो गए हैं, आज आपने चिराग जलाए हैं। बिल्कुल सर, पिछले 67 डेज से हम यही देख रहे थे कि हमारी सरकार जागी हुई है, सोई हुई है। जहाँ छोटे लेवल से लेके प्रधानमंत्री तक आप ले जाओ, कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये आम जनता को देखते भी हैं कि नहीं देखते। हमें ये लग गया कि अभी ये किसी को नहीं देखते, इसलिए हम ये रोशनी
इनके लिए जला रहे हैं कि कहीं इन्हें हम भी दिखें इन्हें। इनके सामने घर के बाहर बैठे हुए हैं, हम इनको दिखते ही नहीं हैं। हम इनको बार बार यही बताते हैं कि हम आपके दफ्तर के बाहर बैठे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि कहाँ बैठे हो। आज हम इनको ये बताना चाहते हैं कि हम आपके घर के बाहर बैठे हुए हैं और आप ही के सामने आज हम जो हमने कैंडल मार्च निकाला है वो आप ही के लिए निकाला है। क्या कहाँ क्या रूट रहे, कहाँ जा रहे हो? आज सर हम यहाँ से निकलेंगे मिनी मार्केट से होके साईं पैलेस से लेके सीधे बीजेपी दफ्तर के आगे, जिनको हमने रोशनी दिखानी है। आज हमने उन्हीं को रोशनी दिखानी है कि आप भी हमें देखो, क्योंकि हमने आपको देखा था जब वोटिंग टाइम था। हाँ। हमने आपको देखा था, अब आपकी बारी है, आप हमें देखिए। बड़ा ज़्यादा समय हो गया है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। वो कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगता है कि हमारी गलती थी। अगर हमारी गलती नहीं थी तो आप उसको सुधारिए, जो आपकी गलती है उसको सुधारिए। अगर आपने वैकेंसी के लिए बोला हुआ है तो आपको उसको देने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। जहाँ तो वैकेंसी पड़ी ना हो, आपके पास पड़ी भी है, वैकेंसी भी है, वजह बता दीजिए, इस वजह से हम आपको वैकेंसी नहीं दे सकते। इलेक्शन नहीं है, आपने ठीक बोला सर, अभी इलेक्शन पास नहीं है, इसलिए ये हमें वैकेंसी नहीं दे रहे। लेकिन कभी ना कभी इलेक्शन तो आनी है ना। ओवरेज हम भर्ती के लिए हो रहे हैं, वोट के लिए हम ओवरेज नहीं होंगे। वो हम पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे, वो ये भी याद रखेंगे, ये वक्त याद रखो। ये बिल्कुल जनाब, थोड़ा टाइम नहीं होता। हमारे घर वाले रोते हैं हमें देख देख के, लेकिन इनको अभी तक पता नहीं चल रहा कि हम इनके घर के बाहर बैठे हैं। इसलिए हमने ये कैंडल मार्च शुरू किया है कि कहीं ना कहीं इनकी आंखों में रोशनी आए और इनको पता चले कि हमारे जम्मू का यूथ हमें जगा रहा है, तो हमें अब जागना चाहिए। ये टाइम है इनका जागने का। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर आगे भी कभी नहीं जाग पाएंगे। मैं कुछ और लोगों से भी बात कर लेता हूँ। नंगे पाँव, आप इनको देखो, नंगे पाँव हैं ये लोग, नंगे पाँव हैं। बिस्तर इनके पास है नहीं, मोहताज हैं। आज की डेट में मोहताज हैं। जो लोग इनके पास आते हैं, इनको खाना देने के लिए, इनकी मदद करने के लिए आते हैं, ये लोग उन्हीं लोगों के सहारे हैं। मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि बड़ी मुश्किल। आपकी उम्र क्या है जनाब? सर 21। 21 साल? यस सर। 21 साल उम्र है। कब से बैठे हो यहाँ पे? सर 2 महीने हो गए हमें। आपको भी 2 महीने हो हाँ गए। जस सर। खाना पीना कैसे चल रहा है? जो सोसाइटी वाले दे रहे हैं, जो आगे बाहर पीछे- की सिविल सोसाइटी आती है हाँ वो सिविल देती है। सोसाइटी वही करी है हमारी मदद। अगर वो भी ना देती फिर मुश्किल हो जाती। हाँ सर वो तो है, सोसाइटी वालों को वो तो हमारी मदद कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आपका नाम क्या सर? सर मेरा नाम दीपक। दीपक साहब, क्या लगता है आज तो मोमबत्तियां भी जला ली? ਇਹ ਸਰ ਮੋਮਬਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਮਬਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਕਿ ਵਾਰ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਰਾਤੀ ਕਿ ਲੱਭੀ ਆ। ਇਹ रोशनी उस वास्ते। अगर और थोड़ा वक्त निकल गया, 67 दिन तो हो गए, जी जी। कोई आपके पास आया नहीं, कोई समाधान निकला नहीं, सोचा क्या? कभी बात करते हो आपस में जब सभी ग्रुप बैठते हो, मिल के बैठते हो, कुछ सोचते हो, कोई रणनीति बनाते हो, क्या चलेगा, कैसे कैसे होगा? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਸਰ ਇਹਨੇ ਨਤੀਜਾ ਲੱਭੀ ਜਾਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਖਨੂਰ, ਜੰਮੂ, ਕਠੂਆ, ਸ਼ਾਂਬਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਆਖੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰੇਜ ਹੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖੀ ਲਓ। ਓਵਰੇਜ ਤੇ ਸਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ये ਕੋਈ कौन बोल रहा है? ਇਹ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ क्या कहते? ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰੇਜ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ MP ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। अच्छा वो कहते हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। क्या काम सीखोगे अब आप? ਕੰਮ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸਰ, ਓਵਰੇਜ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਦਾ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਜੇ 2000 ਵੈਕੈਂਸੀ ਦਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ पूरा ਕਰਨ। आपका नाम क्या सर? सर मेरा नाम अमित। अमित साहब, कभी सोचा था ये हाल भी हो जाएगा, नंगे पाँव बिना छत के? सर हमने कभी नहीं सोचा था सर। हमने सोचा कि ये बीजेपी सरकार है, 10 दिन बिठाएगी, 20 दिन बिठाएगी, 30 सुन दिन लेगी। सुन लेगी। लेकिन हमें क्या पता था 67 डे हो गए, 60 दिन हो गए सर हमें इधर बैठे हुए। हमारी ऊपर से सर जो इनके जनरल सेक्रेटरी अशोक कुल जी वो कल कहते हैं कि हमारे दफ्तर के बाहर जितने दिन मर्जी बच्चे बैठे रहें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा सर, फ़र्क पड़ेगा। वो कहते हैं फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ेगा, लेकिन सर हम कहते हैं युवा इस बार फ़र्क डालेगा। कब कहा, किससे कहा उन्होंने? सर को परसों इंटरव्यू हुआ उनका, रियासी गए थे वो, रियासी इंटरव्यू हुआ, वो कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये यूथ है, जम्मू का यूथ है, इस बार फ़र्क डालेगा। आपने सुना उन्होंने कहा? हाँ आपने खुद सुना? खुद सुना, इंटरव्यू सुना। मैंने वो इंटरव्यू सुना नहीं। अगर ऐसा है तो जनाब फ़र्क पड़ता है,
फ़र्क पड़ता है यही लोग हैं जो वोट देते हैं। पता नहीं कैसे बयान दे देते हो आप ऐसे कि फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों से। ये मत समझो ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये एक विचारधारा है। मसला बीएसएफ और सीआईएसएफ का नहीं है, मसला कुछ और है। मैंने वो स्टेटमेंट सुना नहीं है, लेकिन अगर ये कहते हैं कि बीजेपी के किसी बड़े नेता ने ये कहा है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है जनाब, फ़र्क पड़ता है। ये वो लोग हैं। अब मैं क्या, आप तो सियासतदान हो, आप बेहतर जानते हो। ये वो आपकी भाषा में कहूँ, मेरी भाषा में तो ये जाने हैं, आपकी भाषा में ये वोट हैं। जिस वोट के लिए इस कोरोना काल में भी वेस्ट बंगाल, असम और तमिलनाडु में जमकर कैंपेन चल रही है, ये वो वोट हैं जिसके लिए आपको मौत का डर भी नहीं है। कोरोना मौत, कितने लोग मर गए जम्मू कश्मीर में, ये वो वोट हैं जिसके लिए आपने मौत को भी ताक पे रखा हुआ है। आप कहते हो फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सुनूंगा वो स्टेटमेंट, मैं देखूंगा कि कहाँ ये कहा गया है। अगर ये कहा गया है तो ये तो बड़ा बचकाना स्टेटमेंट है कि इन लोगों के बैठ जाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपका नाम क्या है? शम्मी वर्मा। क्या कहना चाहते हो? पहले तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ इन्होंने ये बात बोली हुई है कि अगर बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठते हैं, बैठने तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इतने बड़े अच्छे लेवल पे, एक मिनिस्टर लेवल पे बोल रहे हैं ये बात। ये राजनीति के बिल्कुल खिलाफ है। इनको बोलने अगर मैं मानता हूँ चलो बच्चे गलत है, इनको समझाने का तरीका होना चाहिए कि मैंने बच्चों को किस तरीके से समझाना है। एक पॉलिटिकल लेवल पर बंदा अगर ये बयान दे रहा है कि इनको बैठने दो, मेरे को हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये फ़र्क इनके पड़ेगा। रुक जाओ, थोड़ा टाइम के बाद इलेक्शन होंगे, इनको हम ही बताएंगे, ये यूथ ही बताएगी इनको कैसे फ़र्क पड़ेगा। जहाँ जहाँ इनकी रैली होगी वहाँ ये यूथ ही दिखे, एस्पायरेंट इनको दिखेंगे। ये हमारा ना तो घर का मामला था, ना तो ये इनके साथ हमारी कोई जाति दुश्मनी थी, बट इन्होंने जो हमेशा हमारे साथ वादा किया है, इनको उसका भुगतान देना पड़ेगा। और हमारे पास लाइव प्रूफ पड़े हुए हैं, ये उनकी वीडियो, और इन्होंने इसी वीडियोस पे इतनी सवाल है मेरा। बीएसएफ सीएसएफ के एस्पिरेंट सर 65 दिनों से आपके पार्टी ऑफिस के बाहर बैठे हैं, उनको आश्वासन भी आपकी पार्टी के एमपी साहब ने भी दिए सर, पीएमओ बैठे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी दिए, रविंद्र राणा साहब भी उनके पास जा रहे हैं। तो कुछ सोचा है आपने उन बच्चों के बारे में? क्या है उनकी प्रॉब्लम, क्या है जी आप बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है? वहाँ एडवर्टीजमेंट, अगर आप एडवर्टीजमेंट की थी सीआईएसएफ बीएसएफ सर 3300 पोस्ट की थी, तो 3300 बच्चों की वहाँ पे वो बच्चे जो पास हुए, जो एलिजिबल हुए भर्ती के लिए। अपॉइंटमेंट उन्होंने कितने की करनी थी, उतनी की अपॉइंटमेंट की उन्होंने। अब कहाँ से करेंगे वो अपॉइंटमेंट? जी, तो आपका ये स्टैंड है? हमारा ये स्टैंड है जी सर। डेली वेजेस जिनको उन्होंने आश्वासन दिया वो अलग विषय है जी। अरे भैया, कोई डिपार्टमेंट अपनी नौकरी निकालता है, मुझे 1200 लोग चाहिए, तो 1200 कोई अपॉइंट करेगा या 3000 को करेगा अपॉइंट? पास किया 6000 ने, उसका क्या मतलब? जी जी, उल्टा वो उन्होंने हमारे ऊपर वो डाल दिया। आपके ऑफिस के बाहर बैठे? अरे बैठने दो, उसमें क्या फर्क पड़ता? हमारे क्या बैठे हैं, उनका कोई लॉजिक है क्या? आपको कोई लॉजिक समझ आता है क्या? आप मुझे समझाओ क्या लॉजिक है उनका। भाई बीएसएफ ने नौकरी निकाली कि मुझे 1300 लोग चाहिए, उन्होंने 10,000 लोगों का लोग आ गए, उनको 1300 भी लेने हैं ना। आगे जब दोबारा लेंगे तब आए, वो करें अपना, उसमें क्या बात है? भाई आपको घर में एक नौकर चाहिए, आपके पास आएंगे 50 लोग, आप 50 लोगों को रखोगे नौकर? क्या आश्वासन भी तो, आश्वासन कौन सा आश्वासन भैया? राणा साहब गए थे, भैया जो भी गया होगा, मैंने कोई आश्वासन किसी को नहीं दिया, और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है भैया। मुझे घर में 2 नौकर चाहिए, मेरे पास आएंगे 50 लोग कि भाई हमें नौकरी दे दो, क्या करूंगा मैं? 50 लोगों को नौकरी दूंगा? तो दो कोई तो बैठे हैं, दो ही को उनको बैठने दो और बैठने दीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? डेली वेजेस के बारे में क्या सोचा आपने? डेली वेजेस के लिए तो आप समझ लीजिए जनाब, बात ये है कि ठीक है, आप जो लॉजिक लगा रहे हो ठीक है, बात समझ आती है, लेकिन डीडीसी के चुनाव के दौरान इनको क्यों नहीं यही वर्ड्स क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए? वहाँ भी तब भी इनको यही वर्ड्स क्यों नहीं कहे गए? जब रविंद्र राणा साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा था कि मैंने वहाँ पे दिल्ली में इससे मिला हूँ, उससे मिला हूँ, मैंने इसको लेटर लिखा। जब आपको लगता है कि 52 नौकरों की ज़रूरत है, 50 नौकर आ गए, आप 48 नौकर के लिए लेटर क्यों लिख रहे हो फिर? ये लॉजिक आप साफ साफ समझा दो ना शुरुआती दौर से ही। नौकर के साथ कंपेयर किया सर। नहीं, ये बयान मैंने अभी सुना। ये बयान क्या कहना चाहते हो आप? सर हम अशोक सर को यही बोलना चाहते हैं कि हमारी इंडिया की फोर्स आप नौकर के साथ कंपेयर कर रहे हो।
आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हो, आपको इतनी बात बोलने में शर्म नहीं आई कि आप हमारी पैरामिलिट्री हमारी तो आप नौकर के साथ कंपेयर कर रहे हो? सर थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो। ये लोग अपनी जान निछावर कर देते हैं, देश के लिए शहीद हो जाते हैं, वर्दी में घर से जाते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ताबूत में वापस आते हैं, तिरंगे में लिपटे हुए वापस आते हैं। भाई ये जनाब ये बीएसएफ सीआईएसएफ के लोग जो हैं, जो आखिर में खड़ा होता है वो सबसे ज़्यादा सहनशील होता है और नॉलेजेबल भी होता है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सुनील है। सुनील साहब जी सर। क्या कहना चाहते हो? सर मैं कहना चाहता हूँ कि सर आज 67 डेज़ हो गए हमने जहाँ पे, और सर इनको पता भी है कि ये बच्चे हमारे दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं। हाँ। परसों अशोक कोल जी बयान देते हैं, बोलते हैं कि बच्चे हमारे दफ्तर के पास बाहर बैठे हुए हैं। बैठे हैं तो क्या हुआ, बैठे हैं तो हाँ। सर साथ में ये भी बोलते हैं और मीडिया वाले उनको पूछते हैं कि आपको पता है कि आपके बाहर बीएसएफ सीआईएसएफ वाले बच्चे बैठे हैं? बोलते मेरे को तो पता ही नहीं है। ये कौन बोलता है? ये अशोक कोल जी बोलते हैं। बोलते कौन बैठा बाहर? 67 डेज हो गए हमने बाहर बैठे हुए। हाँ। वो हमें देखते, अंदर जाते हैं तब भी देते हैं, बाहर आते हैं तब भी देते हैं। जब उनको क्वेश्चन पुट किया कि आपको पता है, बोलते हैं कि नहीं हमें पता ही नहीं है। सर जी कहाँ की इंसानियत हुई? इंसानियत की कौन सी बात करते हो? इंसानियत होती तो आप 67 डे से बाहर नहीं होते। ये इंसानियत नहीं, कुछ और ही नीयत है, ये समझ नहीं आती। हम भी समझना चाहेंगे। फ़िलहाल ये जो बीएसएफ सीआईएसएफ के लोग हैं, आज पहली बार 67 दिन के बाद इन्होंने चिराग जलाए हैं। तेरी नज़र इतनी कमज़ोर है कि मेरा दर्द दिखा ही नहीं। तेरी नज़र इतनी कमज़ोर है कि मेरा दर्द दिखा ही नहीं। तेरी आंखों की सहूलियत के लिए आज मैंने चिराग जलाए हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।